अध्याय 4 वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि कई बार हम लोग मसीह में हैं जैसे, और मसीह में होने के बाद भी हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। कई बार कोई कसूरवार है, हमने कोई गलती की है, तो इसलिए उसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है। हमने गलती की तो हम उसको भोग रहे हैं। कई बार हम लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी के बाद एक इम्तिहान आता है उस तरीके से। तो जैसे यहाँ भजन संहिता 34 अध्याय में दाऊद लिखता है, पहले में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परमेश्वर को बेहतर रीति से जानता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहता है कि चाहे पहाड़ उलट जाए, पृथ्वी पलट जाए, चाहे समुद्र फेन उठाए, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। वो इस बात को बोलता है, कहता है कि हो मेरा गुजर मौत के साए से, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। इस बात को बोलने के बाद जब वो 34 में अपने इन वर्ड्स को लिख रहा है, वो इस बात को बताना चाहता है। वो कह रहा है यहाँ कि मैं यहोवा के पास गया। जब तक मैं यहोवा के पास नहीं गया था, मैं किसी बात को लेकर के परेशान हो रहा था। मैं परेशान था, शायद यहाँ से समाधान निकल जाए, शायद वहां से समाधान निकल जाए, शायद ये ऐसे हो जाए, शायद ऐसे हो जाए। बहुत सारी बातों को हम भी ऐसे किया करते थे। हमारे बीच में आप लोग में भी ऐसे होंगे। कई बार हम सोचते हैं यार कारोबार नहीं चल रहा, तो हम कुछ और सोच लेते हैं। जैसे कि सीमा बहन ने बताया कि मेरे पति इन बात को सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या क्या करूंगा, कारोबार है नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, मैं कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। तब जब तक हम यूं सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। भजन संहिता 34 का 4 में ये बोल रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब तक मैं नहीं गया था तब तक मैं परेशान था, उलझा हुआ था, पर जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं सोच रहा था अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से, या एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ काउंसलर हैं, कुछ अच्छे समझदार लोग, उनके पास जाएंगे, वो मैं समझा देंगे, अरे भाई आप ऐसे किया करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जब तक हम दुनिया की बातों में घूमते रहे तब तक संभव नहीं हुआ। पर ये लिख रहा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और 5 में लिखा, जिन्होंने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इस वचन को समझ लीजिएगा। जैसे कि कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है कि अभी भी कारोबार ठीक नहीं है, अभी भी वो जो नशा था बच्चे में अभी भी वो छोड़ नहीं रहा, हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा है कि जिन्होंने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने कभी। अब जब ये वचन लिखा है तो हम लोग विश्वास पर चलते हैं, और विश्वास के विषय में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, और आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। अब विश्वास, आशा, जो आपने आशा की है तो वो क्या हो गया, निश्चय हो गया। और निश्चय का मतलब फाइनल है, अब दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जब आपने विश्वास कर लिया, आपने विश्वास किया, अब प्रभु कह रहा मैं तुझे लेकर के चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। बस इतना हो, जो व्यवस्था मैंने दी ना तो उसके दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अभी भी लग रहा है कि बच्चा सुधर नहीं रहा है, अभी भी मेरे पति परेशान हो रहे हैं, अभी वो इस बात को बोल रहे थे। मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो इस वर्ष में शुरुआत में वचन दिया था वो ये कहा था, खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ्य को देखो, है ना। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उसके दाएं या बाएं मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। पर एक बात को हम जान लें, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि वही प्रभु हमको बोल रहा है, कहता है कि यदि तुम मुझ में
बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा विचार करो। यदि तुम मुझ में, अब मुझ में से क्या करना है, बहुत हमें इसमें बहुत रथों को नहीं दौड़ाना, घोड़ों को नहीं दौड़ाना, बहुत प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमको। इसमें क्या चाहिए कि हम उसमें बने रहे। एक सिंपल बात है, हम उसमें बने रहे। पर कठिन पता है क्यों है ये? क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि तुम बने रहो। कहीं ना कहीं कोई चुगली वाली बात, कोई गाली वाली बात, कोई कमजोरी वाली बात को हम देगा। सोचो कि प्रभु ने कहा कि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और ये इसी बात को परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मैं अभी मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, सच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चौखा जीवित वचन है। जो उसने कहते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं आप लोगों का जिनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जिनके साथ अभी भी कोई दिक्कत है, आप एक चीज को जान लीजिएगा कि उस परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब क्या मांगना? जो भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही है, आप ये कह दो कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये तो संभव नहीं है, ये तो घर हम कभी खरीद ही नहीं सकते, ये बच्चा तो कभी दारू छोड़ ही नहीं सकता, ये बच्चा तो ना समझे, ये कभी पढ़ाई में आगे बढ़ नहीं सकता। ये नेगेटिव थॉट है, ये वो विचार है जो बुरे हैं, जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन एक विचार बहुत बढ़िया है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो यहोवा मेरा प्रभु है। उसने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि परमेश्वर ने कहा तो इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए किसी बात की चिंता मत करो। एक बात का ध्यान रखो कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। हालेलुया। अब मुसीबत में है, मुश्किलों में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तब प्रभु कह रहा है इस बात को, यहाँ लिख रहा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी की उनको बचाता है। और 8 में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा, परख कर देखने के लिए बोला है। उस परमेश्वर को कौन परख सकता है, कौन उसको चेक कर सकता है? लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मनुष्य कमजोर है, ना समझ है, मसीहत को जानने के बाद भी, मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद भी, उसके उद्धार को देखने के बाद भी कई बार वो कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद फिर भी वो ये कह रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला, परख करके देखो, है ना। अब परखने का मतलब क्या आ गया कि आप परमेश्वर आप कर सकते हैं। परमेश्वर में मेरी औकात क्या कि मैं आपको परखूंगा या परखूंगी। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस वचन को प्रभु जी आपने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान शेर को, जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अब कई बार लग रहा है कि कुछ मुश्किल से चल रही है, कुछ मुश्किल से चल रही है, तो आप एक चीज देखिएगा कि जो घोड़ा रेस में दौड़ता है, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ना ये नहीं पता कि मेरा मालिक क्या कर रहा है। अब उसका मालिक कई बार क्या होता है कि जब रेस में दौड़ रहे हैं तो वो मारता उसको, और तेज दौड़, और तेज, और तेज, और तेज। घोड़े को ये लगेगा कि मेरा मालिक मुझे मार रहा है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि मुझे मार नहीं रहा, पर ये मुझे जिताना चाहता है। क्योंकि जितना तेज में दौड़ूंगा मैं जल्दी जीत जाऊंगा, बाकी जो साथ में दौड़ रहे उनको हराना है। तो रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ये नहीं पता कि मेरा मालिक मुझे जिताना चाहता है। कई बार लग रहा है कि अब कठिनाई ज्यादा है, अब और परेशानी बढ़ रही है, अब कुछ और परेशानी बढ़ रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तो शांत बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो, प्रभु तूने कहा था कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, कोई हथियार बना नहीं है, लिखा बनाए जाए। हाँ,
अगर लिखा होता कि बनाए गए तो एक अलग बात, लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। मैं यहोवा तेरे साथ हूं, मैं तुझे लिए चलता हूं, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूं। मैं ही वो यहोवा हूं जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया था। मैं ही वो हूं जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती आग की भट्टी से निकाला था। मैं ही हूं जिसने दानियल को शेरों की मांद में रहते हुए भी शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। मैं वही परमेश्वर हूं। घोड़ा नहीं जानता कि मेरा मालिक मेरे साथ क्या कर रहा है, वो ये जानता है मुझे मार रहा, पर उसको मार मार के तेजी से दौड़ाना चाहता है। अब हम एक घोड़े के समान है और हमारा पिता कई बार अगर कठिनाई आई है, अगर आई है, तो वो यही चाहता है कि तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ, तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 1 हो, और वो नहीं चाहता कि तुम सेकंड पे आओ। हालेलुया। पर उसके पहले वचन में हमने क्या पढ़ा? मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप घुटनों पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, एक भय हमको सता रहा है कि जीवन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, आगे आगे कैसे चलेंगे, है ना, नौकरियां है नहीं, कारोबार बढ़ नहीं पा रहा। अभी करण मुझे बता रहा था, कहता कि जो टीचिंग है, कोचिंग सेंटर चला रही टीचिंग जो है, उसमें +2 से नीचे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, +2 के बाद पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। तो जो पढ़ा रहे हैं, जिनको कोई काम आता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई दूसरा काम क्यों करेगा, हाथ का दस्तकार क्यों रहेगा, अब उनके लिए दिक्कत आ गई, उनके लिए दिक्कत आ गई ना। लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं, वो उस पेड़ के, उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी रीतों में पनपता रहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कह करके हमको कहा कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। 16 में लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पे से मिटा डाले। बुराई करने वालों के। अब हमको क्या करना है? हम इस जीव से प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद दे कि हमने देखा कि अब्राहम भूल गया था। 75 साल की उम्र का इब्राहिम उस टाइम था जब उससे कहा गया कि मैं तुझे बेटा दूंगा, है ना। उसके बाद 25 साल हो गए और वो तो भूल गया होगा, एक बार को अब्राहम भूल गया होगा कि कहा था 25 सालों में। उसकी पत्नी भी, वो भी, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, और उन्होंने एक गलती भी कर दी। उसकी पत्नी कहने लगी मेरे से तो बच्चा नहीं होता, ऐसा कर हाजिरा ये मेरी दासी है, इससे पत्नी बना ले और इसके पास जा तो बच्चा हो, हमारा वंश तो चले। ये उनकी बेवकूफी थी, उनकी ना समझी थी कि उन्होंने प्लान बी शुरू कर दिया। पर परमेश्वर प्लान ए ही चाहता था और प्लान ए करके वो ये बताना चाहता कि मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता चला जा। अरे जब मैं काम करना चाहता हूं कौन मुझे रोक सकता? मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने वायदा किया था धरती आकाश चल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। अब्राहम भूल गया होगा, सारा भी, सारा तो भूल गई थी। अब्राहम ने पत्नी की बात को मानना पड़ा क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है, भाई क्लेश ना हो तो कह रही तो ठीक है। अब एक बारी में तो मान नहीं गया होगा, वो उसने कहा होगा जरा चलो मजा आ गया, एक और पत्नी मिल रही, ऐसा तो नहीं, क्योंकि धर्मी था वो, तो ऐसा तो नहीं सोचा होगा। बहुत बातें हुई, रोज मनाती होगी, चले जाओ उससे विवाह कर लो, कम से कम वंश चले, लंबे समय बाद ठीक है तो कह रही तो मैं मान लेता हूँ, तो भी उससे गलती हुई, कोई बात नहीं है। उसके बाद भी प्रभु की लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा, अब्राहम मैं सेनाओं का यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, सिद्ध होती चली जा। अब उपस्थिति वहां का कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। और यहाँ 34 का 4 भजन संहिता में मैं यहोवा के पास गया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मैं यहोवा
यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार से, आपके जीवनों से, आपके घरों से निकाल करके यीशु मसीह के नाम से आपसे दूर करके बांध देता हूँ। और एक बात को स्मरण कर लीजिएगा, परमेश्वर ने इस बार जो प्रतिज्ञा का वचन दिया है वो पूरा करेगा। इस वर्ष का 2024 आपका, 2024 तुम्हारा है, तेरा है। चिंता मत कर, डर मत, डगमगा मत। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उसके ना दाएं जा ना बाएं जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। या तो हम कहें कि उसके लिए कोई काम कठिन है तब तो हम छोड़ दे प्रभु को, या संदेश सत्य करें और यदि हमें पता वो कुछ भी कर सकता है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था। वही है जिसने याईर की बेटी को लोगों ने कहा कि वो एक्सपायर हो गई, वो तो मर गई है, गुरु को परेशान मत कर। उसने कहा लड़की मरी नहीं, सोई है। वही जो क्रूस पर उसके साथ डाकू बंधा, जो उसको कहता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो जो कहता है उसको पूरा करता है। उसे किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इस पहले भजन संहिता 34 के 4 को ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को। हर जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन, जितने भवन में, जितने भवन के आसपास, सबों को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और खुदा का अनुग्रह, खुदा यहोवा का प्रेम, जो उसने प्रेम तुमसे किया, उसने तुमसे प्रेम किया, अपने बेटे यीशु मसीह को मरने के लिए भेज दिया, उसका अनुग्रह तुम पर होता रहे और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हो। हर बुराई, हर मुसीबत, हर गड़बड़ी मिटे, हर निराशा जाए यीशु मसीह के नाम में। और आप अपने घर के योद्धा हैं। घोड़ा नहीं जानता उसका मालिक उसको क्यों मार रहा है, लेकिन मालिक जानता कि मैं इसको जिताना चाहता हूं, वो तुमको जिताना चाहता, तुम जीतना चाहते हो, तुम्हें जिताना चाहता है। हम कई बार हमको लगता है कोई परेशानी है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्याग दूंगा। मैं सबको आशीष देता प्रभु जी, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर में आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।